दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः वापिस फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मेनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मेनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती हैं। सामने प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूं? मांगो। मेनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनिए, आप मेरी बेटी बनिए। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मेनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस और मुझे कुछ नहीं। आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही है, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया तब शिवजी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया नेत्र खुले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है। कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा बड़ा और तेड़ा सा चंद्र सिर पर रख। माता सती का तो स्थान है,
कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा? मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा? मां आद्यशक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण। If you're building for VR, mobile or AI glasses, guess what we भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। वो अन्नपूर्णा बन जाती। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन। पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई, हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। रावण ने एक गलती करी थी, मां जानकी जी का हरण कर लिया था। आज तक रावण के पुतले को गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर में जलाया जाता है। कौन से दिन? दशहरे के दिन। अब उस रावण का पीछा छोड़ो, अब उस रावण का पीछा छोड़ो और जो छोटी-छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं, उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर रहे हैं, उनका पुतला जलाना प्रारंभ। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि यह गलत व्यक्ति था जिसका पुतला जलाया गया, पर उल्टी रीति हो गई। आज के जमाने में गौ माता के हत्यारों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में किसी का मर्डर करने वाले का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में तो लोग गौ माता की रक्षा करने वालों का, धर्म की रक्षा करने वालों का, सत्संग कराने वालों का, अच्छा बोलने वालों का, धर्म को एकजुट करने वालों का, अपने सनातन को बचाने वालों का लोग पुतला जलाते फिर रहे हैं। यह दुख की बात है। आज दुख कहां है? आज तकलीफ कहां है? सनातन की जो रक्षा कर रहे हैं लोग, उनका पुतला जला रहे हैं। इनका पुतला जला, तो इनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया।